नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज की जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के 5 बजे की है, क्योंकि आज मुझे जाना था अपने मायके और बस स्टॉप तक मुझे मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप किया, क्योंकि 5 बजे बहुत अंधेरा होता है यार, मैं अकेले कैसे जा पाऊँगी। तो वहाँ से मैंने बस ली और बहुत रात थी, तो रात-रात में ही बस चलती है, मतलब सुबह के टाइम पे ही बस चलती है। ऐसे बस चलती गई, काफ़ी लोग नहीं थे, 10 से 12 लोग ही थे बस में। तो धीरे-धीरे रात खुलती जा रही थी, व्यू जो है बाहर का बहुत ज़्यादा सुंदर लगता जा रहा था। जितनी ज़्यादा रात खुल रही थी उतना ज़्यादा जो माउंटेन्स है, चोटियाँ मुझे नज़र आ रही थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब स्काई में भी कुछ अलग-अलग से कलर्स थे, पहाड़ों में भी कुछ अलग-अलग सा नज़ारा था। तो धीरे-धीरे ऐसे ही चीज़ों को देखते-देखते मेरा सफ़र कटता रहा एंड मैं पहुँच गई थी चौपाल। यहाँ पर फिर बस 10 मिनट के लिए रुकी, क्योंकि अगर लोगों को कुछ फ्रेश होना होता है, किसी को चाय पीनी होती है, वैसे तो मार्केट पूरा बंद ही था सुबह 6 बजे, बट लकीली एक शॉप खुली थी वहाँ पे। हो सकता है डेली खुली होगी, बट मैंने कभी ऐसे ट्रैवल नहीं किया इतना अर्ली मॉर्निंग, सो मुझे इतना पता भी नहीं है। नेरवा से चौपाल के लिए 1 घंटा तो बस बाय बस ऑलमोस्ट लग जाता है। तो 10 मिनट बस रुकने के बाद फिर हम वापस से वहाँ से चल पड़े। ये छोटा-सा क्लिप मैंने एक कैप्चर किया था, जहाँ पर लोगों ने अपने सेब के बगीचों में हेल स्टॉर्म के लिए नेट लगाए हुए हैं, ताकि ओले गिरे तो उनके पेड़ों को कोई नुकसान ना हो। देन मैं पहुँच गई थी सैंज। बस से उतरने के बाद मैंने पैदल ही ऊपर अपने मायके की तरफ चलना शुरू किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी जगह थी, जहाँ पर बहुत बड़ा सा बगीचा था, उसमें गोभियाँ भी लगी हुई थी। एंड फिर मैं थोड़ा ऊपर जाकर पहुँची अपने मायके के पास। यहाँ पर एक मटर का खेत है हरा भरा। देन ये सब चीज़ें करने के बाद पहुँची मैं अपने मायके। मैंने अपना सामान वामान रखा, फिर हम गए छोटे पापा के घर। मेरे साथ मेरे 2 बुआ भी थे। हम वहाँ पर गए, क्योंकि मेरे चाची काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, तो उनसे मिलने भी गए। वहाँ पर भैया-भाभी भी थे। हम सब ने खूब एन्जॉय किया, गप्पे-शप्पे, बहुत दिनों के बाद जब मायके जाना होता है तो कैसा होता है, यही सब था। सब लोग वहाँ पर बैठे थे, दादू-दादी, भैया-भाभी, चाची, छोटे पापा, मेरे कज़िन्स। ये मेरे छोटे पापा का बेटा है, बिल्कुल ऊपर बैठा है। तो यही सब था, थोड़ी देर हमने गप्पे-शप्पे मारी, तो टाइम हो चला था मेरी वापसी का, क्योंकि 1:30 बजे मुझे वापस से सैंज आना था। 1:30 बजे वापस मेरी एक बस आती थी उसके लिए। बट 1:30 बजे पहुँचने के बाद भी बस पूरा 1 घंटे लेट आई। 1 घंटा लेट आने के बाद फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया था एंड बस भी आ चुकी थी। तो मैं बस की तरफ बढ़ रही थी वीडियो बनाते-बनाते, और वहाँ पर साथ में एक रिवर भी है। एंड मेरी मम्मी मुझसे कह रहे थे कि यहाँ पे इस रिवर में ना काफ़ी एक जगह है ना जो काफ़ी गहरी है। फिर मैं बस में बैठ गई थी, मैंने अपनी सीट कैप्चर कर ली थी। उसके भी काफ़ी देर बाद बस चली, क्योंकि लोग वहाँ पर लंच करते हैं, तो काफ़ी टाइम तक बस रुकती है, आधा पौना घंटा कम से कम। उस दिन बस लेट थी, तो ड्राइवर ने बस 20 मिनट्स ही दिए थे सबको, कि सब लोग अपना 20 मिनट्स में जो भी करना है आ जाए। फाइनली मैं पहुंच चुकी थी वापस नेरवा। फिर मुझे लेने आए मेरे हस्बैंड एंड मेरा पुत्र। एंड वो मुझसे बहुत नाराज़ था, कहता मम्मा आप मुझे क्यों नहीं लेके गए, मैं आपसे कटी हूँ। फिर उसे कैसे-कैसे समझाया, उसको चीज़ी दी, चॉकलेट्स दिए, देन मान गया। फिर मुझसे कहता देखा मम्मा मैं पापटी की गाड़ी में आया हूँ आपको लेने। मैंने इनको इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था जो मैं अकेले कैरी नहीं कर पा सकती थी। तो मैंने इन्हें बुलाया कि आप मुझे लेने आ जाना। उसके बाद हम चल पड़े थे अपने रूम की तरफ। यहाँ का भी व्यू कुछ इस तरह का है। इवनिंग का टाइम था, तो काफ़ी सारे लोग हैं ना यहाँ पर शाम के टाइम वॉक पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह है जिसे हम बगासन बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है शाम को, मतलब सब लोग वहाँ शाम को घूमने जाते हैं ऊपर अपने बच्चों को लेके, कुछ लेडीज़ वैसे ही वॉक के लिए। तो
हम भी जाते हैं कभी-कभी, मेरा भी मन होता है तो मैं भी वर्षिल को लेके चली जाती हूँ। फाइनली ये है नेरवा का व्यू, फिर नेरवा हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। यहाँ से नेरवा का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। ये है नेरवा का हॉस्पिटल। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, देन हम चले गए थे अपने रूम। मैंने वहाँ पर सामान रखा और आप समझ ही सकते हो जिस दिन आप घर पे नहीं होंगे, उस दिन रूम का क्या हाल होगा वो तो आप देख ही सकते हो। ये मेरा बैग है जो मैं लेकर आई थी और ये मैंने रख दिया था, बट इसे मैं आज अनपैक नहीं करूँगी क्योंकि मेरी हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। ये सब सामान था जो मैंने शिमला से मंगवाया था क्योंकि मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड भी आए थे मेरे वहाँ मायके, तो यही सब सामान था। फाइनली सब थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं आ चुकी थी अपने बेड पे। मैंने इन दोनों से कह दिया था मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, आप दोनों मैच एंजॉय करो, आपस में खेलो कूदो, इसे भी एंटरटेन करो और मुझे सोने दो। फिर मैं सो गई थी। ये लोग पता नहीं कब सोए हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना एंड मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।